इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो क्या कल बाजार में हमें बुल रैली देखने को मिलेगा या बाजार बुल ट्रैप करेगा। ना पिछले वीडियो पे, संडे के वीडियो पे क्लियरली मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन दिया था और कहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो दोबारा देख सकते हैं, कंफर्मेशन आपको मिलेगा। ओवरसोल्ड बाजार है और कहीं ना कहीं मार्केट में ओवरसोल्ड के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि बाजार अगर शॉर्ट कवर करता है तो एक रिकवरी हमें वापस देखने को मिलेगा और बेयर ट्रैप होने का रिस्क काफी ज्यादा है। पल्ला थोड़ा भारी है, बेयर ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये वर्ड मैंने यूज भी किया था, राइट। वीडियो पे आप देख सकते हैं। नाउ आज जिस हिसाब से बुल रैली मार्केट में देखने को मिल गए, अच्छी बात है। निफ्टी समहाउ अपने आप को वापस 24,500 के सपोर्ट के ऊपर बंद है और यहां पे आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है। हाँ, अभी भी थोड़ा सा यहां पे गैप है बिकॉज नेकलाइन अगर प्लॉट करोगे तो अभी भी बाजार 24,630 के आसपास आना चाहिए ना, रफली उसके आसपास आना चाहिए, 620 630 के आसपास ना। गैप तो है, तो कल क्या बाजार इस गैप को चेस करके एक ब्रेकआउट देगा 24,800 टू 25,000 बुल रैली कंटिन्यू, या बाजार जो आज का रैली मार्केट में दिया है इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट का कल बुल ट्रैप कर सकता है क्या ना। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या हो गया ऐसे बाजार में जिसमें आज रिवर्सल लाया। और एक और चीज दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी का भी चार्ट क्यों बाकी रह जाए। वहां पे देखिए बैंक निफ्टी 55,510 पे जाके बंद है, तो 55,000 से लेके रिवर्सल किया और 55,500 के आसपास रिवर्सल का क्रेडिट जाता है आज एचडीएफसी बैंक को, एसबीआई को और आईसीआईसीआई बैंक को कतई नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह से आईसीआईसीआई बैंक उसने जो अपने डिपॉजिट के जो रेट्स बढ़ा दिए मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस का, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक्स में हमें सुबह से ही एक डैमेज देखने को मिल रहा था। पर चलो ओवरऑल बाजार एक अच्छा रहा और एसबीआई ने जबरदस्त साथ दिया, एचडीएफसी बैंक ने साथ दिया और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल रैली हमें देखने को मिल गया ना। पूरे के पूरे जुलाई महीने में मार्केट गिरने के बावजूद भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआईआईएस का डेटा का बात करें तो जबरदस्त बाइंग चल रहा था। उसके पीछे का रीजन है इंडियन मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर जबरदस्त इनफ्लो, ऑलमोस्ट 42,672 करोड़। जी हां दोस्तों, ये है म्यूचुअल फंड के ऊपर इनफ्लो आया है और ये डेटा एएमएफआई के तरफ से आया है जुलाई महीने में विच मींस के रिटेल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंडियन मार्केट के ऊपर काफी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है लॉन्ग रन के हिसाब से और इसीलिए म्यूचुअल फंड एसआईपी ये हमें ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया और बाजार में सपोर्ट मिला 42,672 करोड़ का। इसीलिए ना 10,000 7,000 करोड़ का एफआईआई सेल कर रहा है बट डीआईएस बाई करे जा रहा है, जबरदस्त वाला ना। मार्केट में दो और इवेंट है, राइट। पहले तो यूएस और रशिया के बीच में जो मीटिंग होने वाला है 15 अगस्त को, अगर उसमें और वार रुक जाता है यूक्रेन के साथ तो फिर हमारे लिए थोड़ा अच्छा होगा बिकॉज सैंक्शन हटेगा तो उसका एक एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं टैरिफ के लिए थोड़ा सा कमी हो सकता है, तो दैट कैन बी एन एडवांटेज। बट फिलहाल नेक्स्ट वीक और इसी वीक के एंड में इवेंट है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। बट कल क्या होगा, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है और सेंसेक्स अगर आप देखोगे ना तो आज 80,600 पर जाके बंद किया। जो 80,000 के सपोर्ट को ब्रेक किया था उसे वापस रिगेन कर लिया और लगभग 1% के आसपास इंडेक्स जाके क्लोजिंग दे रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1%, 0.93% पे क्लोजिंग है। नाउ कल के लिए सबसे पहले सेटअप कैसा होगा, रेजिस्टेंस कैसे होंगे, राइट, और लेवल्स क्या क्या रहेंगे, वो सब मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके लिखिएगा आपको क्या लगता है कल बुल ट्रैप होगा या बुल में ब्रेकआउट वाला रैली होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एफआईएस के डेटा पे मैंने शेयर किया था कि एफआईएस 90 to 93% शॉर्ट बिल्ड है, राइट, और वो शॉर्ट अगर कवर करता है तो मार्केट में एक जबरदस्त रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए ना। फिलहाल शॉर्ट कवर कर रहे हैं या नहीं उसका जवाब आपको फ्राइडे के सेशन पे एफआईएस ने दे दिया है बिकॉज फ्राइडे को एफआईएस ने ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का बाइंग करके गया है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल
एक बार टेलीग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे आज हम लोगों ने जो पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम है उस पे हम लोगों ने 282 पॉइंट्स, और हमारे जो मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप है जहां पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों ने ट्रेड्स पोस्ट किए थे, तो आप सारे यहां पे डेटा देख सकते हैं और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल चलते हैं मेरे नाम पे, तो उसको ज्वाइन मत कीजिए। ओरिजिनल चैनल का लिंक यहां पे है और उसको क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर सब कुछ आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मार्केट के ऊपर रुक करते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। कल क्या होगा निफ्टी में? क्या निफ्टी ये डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न को फॉलो करेगा या फिर बाजार में ब्रेकडाउन आएगा? जैसे कि ये देख सकते हैं आप, डबल बॉटम फॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रहा था, बार बार कह रहा था कि मार्केट ये ब्लैक लाइन यानी कि 50-50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था। और जब जब बाजार 50 यामा के आसपास आता है, आप देख लीजिए यहां पे, जब जब बाजार 50 यामा के आसपास आता है मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता है। 50 यामा के ऊपर गया, रिजेक्शन ले लिया, राइट। और उसके बाद देखो पूरा का पूरा अगस्त महीने में एक बार भी 50 यामा टेस्ट नहीं किया था। आज मार्केट ने यहां पे जाके टेस्ट किया, तो पिछले बार ट्राई किया था बट फेल हो गया। आज फाइनली बाजार 50 यामा को टेस्ट किया, ब्रेक किया, सस्टेन किया, और क्लोजिंग भी बाउंड्री लाइन से थोड़ा नीचे दिया, यानी कि 50 यामा से थोड़ा नीचे दिया है, विच इज गुड, नॉट बैड। और कहीं ना कहीं ये 200 यामा यानी कि ये लाइन यहां पे एक अट्रैक्शन है, 24,850 के आसपास यहां पे एक अट्रैक्शन है। तो क्या ये सफर कल बाजार तय करेगा या बाजार नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन देगा? वेल ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल मैं जो बताने वाला हूं वो आप नोट कर लीजिए। मार्केट 50 यामा को टेस्ट किया तो सपोर्ट 1 रिगेन जो कि 20 यामा था, सपोर्ट 2 क्लोज टू द बाउंड्री लाइन रिगेन नहीं हुआ है, सो पेंडिंग पे है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में एक वार यहां पे चल रहा है, बुल वर्सेस बेयर का। नाउ इंट्राडे चार्ट के हिसाब से अलग बात करूंगा, बट आवरली चार्ट पे आपको जो डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है उसका नेकलाइन कहीं ना कहीं 24,600 और 24,620 और 30 के जोन पे, ये जोन पे है। अगर बाजार कल इसके ऊपर एक ब्रेकआउट बनाता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,700 टू 750 के जोन पे ना कमिंग डेज देखने को मिलेगा, और कल के लिए 600 वाला जोन पे रेजिस्टेंस है। देखते हैं कि मार्केट 600 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, नीचे की तरफ रिवर्सल ले लेता है। नाउ इंट्राडे चार्ट में क्या कहें, लास्ट के 15 मिनट में भी आप देखोगे ना तो मार्केट थोड़ा सा हमें करेक्टिव मूड पे आया है, बट एंड ऑफ द डे सेकेंड हाफ में बाजार में एक ब्यूटीफुल रैली हमें पूरा दिन देखने को मिल गया, राइट। और आप देखोगे 12 बजे के बाद यानी कि यहां से मार्केट ने फाइनली एक ब्रेकआउट जो चाहिए था, मैं वापस मार्क करता हूं, ये लाइन यहां पे प्लॉट कर देता हूं, जो कि 24,470 के आसपास यहां पे था, और कहीं ना कहीं 24,500 के आसपास रेजिस्टेंस था। ये दोनों लेवल के आसपास रेजिस्टेंस था। मार्केट ने फाइनली ये ब्रेक किया और ये लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर जाके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेस किया। इसीलिए ना मैं इसको मीन कहता हूं, और जिन लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मीन रिवर्सल कंसेप्ट कैसे काम करता है, मैं बार बार आपके साथ एक्सप्लेन भी किया हूं, राइट। तो वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि ये सारे टेक्निकल टर्म्स और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। रिवर्सल अच्छा है, बट प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग नहीं कर पाए, मतलब सपोर्ट नहीं है। अब मीन से अगर रिजेक्शन लेता है तो दोबारा डाउन साइड में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टैरिफ का टेंशन अभी भी है, और कहीं ना कहीं मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेयर से वापस सपोर्ट लेवल को रिगेन कर लिया। यानी पिछले वीडियो पे भी कहा था कि 24,500 के नीचे अगर बाजार है तो प्रॉब्लम, इसके ऊपर अगर बाजार है तो थोड़ा पॉजिटिव उम्मीद। मार्केट आज वापस सपोर्ट को रिगेन कर लिया, विच इज गुड, विच मींस कि मार्केट में वापस पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा रैली बनाने के लिए, बट देखते हैं कि मार्केट बनाता है या नहीं। फिलहाल के लिए मार्केट का जो लेवल्स होंगे पीसीआर के हिसाब से, चलो वो शेयर कर देता हूं। और आप वीडियो को देख रहे हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? और मॉर्निंग पे अगर आपको प्रीमियम ट्रेड चाहिए तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको प्रीमियम ग्रुप का टेलीग्राम पे मिलेगा। पीसीआर 0.999 विच इंडिकेट्स के बाजार में कहीं ना कहीं बाई सिग्नल है। मैंने पिछले वीडियो पे आप लोग कहा था कि मार्केट में यहां पे सेल सिग्नल है और ओवरसोल्ड है। अगर आप लोग को याद होगा तो कहीं ना कहीं बाजार ओवरसोल्ड से जाना चाहिए ऊपर की तरफ, तो यहां से जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल से हो गया मार्केट यहां पे बाय, तो विच इज गुड। नाउ फिलहाल के लिए अप ट्रेंडिंग पे ये पीसीआर चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, ये पार्ट जब भी आता ना वीडियो पे मुझे बड़ा मजा आता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस बार हमेशा आप लोगों को लिखता हूं कि बाजार कल था बेयर, और इंडिकेशन जब बेयर था मैंने वार्निंग दिया था कि मार्केट करेगा ट्रैप, राइट। डन, मार्केट ने कर दिया।
अब ये हट गया, अब क्या है बाजार में सेंटीमेंट है बुल। क्यों? बिकॉज लॉन्ग बिल्ड इन कॉल साइड, शॉर्ट बिल्ड इन पुट साइड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल सेटअप है बुल। और वापस यहां पे एक ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं, क्या पता कल वापस बेयर बुल ट्रैप ना करा दे, इसलिए बुल के फेवर पे है बट ट्रैप का वार्निंग रहेगा। ठीक है, और मार्केट वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, और वही कबड्डी चली रहा है। राइट, लेवल्स कैसे होंगे निफ्टी के तो वो मार्क कर देता हूं। फिलहाल के लिए क्लोजिंग एक बार देख लीजिए आप, 24,585, ऑलमोस्ट 600 के आसपास। तो मैं यहां पे 24,550 को एज अ मिड पॉइंट ले रहा हूं, और इमीडिएट जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग वाला है, वो 24,500 पे है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं यही की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। जब तक इसके ऊपर तब तक सेफ्टी नेट, इसके नीचे प्रॉब्लम शुरू। ठीक है, तो इसके बाद अगर टूटा तो 24,300, 24,200, 24,000, ये बैक टू बैक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। S1, S2 एंड 3 एंड S4 यहां पे 2 एंड 3। ठीक है, नाउ अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन है ये जोन पे 612। कल के लिए यहां पे थोड़ा टाइम पास करेगा, अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देता है तो फिर इसके बाद 24,630 और 650 के आसपास पॉसिबिलिटी रहेगा। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो आपका विद इन दिस जोन के अंदर है। क्लियर है? इसके बाद 24,700 जो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहां पे अच्छा रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन। 24,800 जब तक इसके पार और 25,000 के ऊपर मार्केट में एक अच्छा रैली नहीं आता तब तक और ज्यादा ब्रेकआउट रैली का थोड़ा सा कैप रहेगा। ठीक है, नो रेजिस्टेंस 1 और साथ साथ R2 यहां पे है, R3, R4 एंड R5 सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये है डेटा। ओवरऑल सेंटीमेंट मैं वापस यहां पे मिक्स लिखना चाहूंगा, और इंक्लाइन टू द बुल व्यू मार्केट रहेगा, बट कहीं ना कहीं बुल ट्रैप का बड़ा सा लंबा सा चौड़ा सा एक वार्निंग आपके साथ शेयर कर देता हूं। राइट, ये रहेगा। बेयर था, बेयर वार्निंग दिया था, बेयर ट्रैप किया गया, अब बुल है, बुल वार्निंग दे रहा हो, देखो कल बुल ट्रैप करता है या नहीं, बिकॉज यही तो गेम है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे ही मैंने कल के भी पता था, आज ही बता रहा हूं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, यहां पे क्या हालत है वो देख लेते हैं फिलहाल। तो बैंक निफ्टी में भी क्या डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है? वेल देखिए, यहां पे भी छोटा मोटा सा डबल बॉटम फॉर्मेशन यहां पे आप कंसिडर कर सकते हो ये लेवल पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, ये हल्का स्विंग, ये एक और स्विंग, यहां पे एक और स्विंग, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 55,500 के जोन पे है। अब मार्केट ने क्या किया, आज इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, राइट, और क्लोजिंग का अगर आप देखोगे ना, प्रॉब्लम कहां पे हो गया? प्रॉब्लम है कि बाजार ने जो हाई लगाया 582 का, मतलब 55,600 के लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता ना तो मजा आता, बिकॉज एक कंफर्मेशन मिल जाता, बट चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ नहीं से अच्छा मार्केट 500 के ऊपर तो है। तो यहां पे एक सपोर्ट मिला हुआ है, बट वो सपोर्ट कितना स्ट्रांग है ये तो वक्त बताएगा। बट फिलहाल 55,500 पे जो रेजिस्टेंस है ये हो जाता ना प्लस माइनस वाला तू मैं वाला गेम, यानी कि दोनों तरफ का स्विंग करा सकता है, और 100-200 पॉइंट्स का स्विंग इजी हो जाएगा। मतलब नेगेटिव साइड में जाता है तो 55,300, 55,200 ये लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, राइट। और अपसाइड अगर जाता है तो 55,600 और 55,800 जहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये दोनों के बीच में मार्केट कबड्डी कर सकता है। तो ये मिड पॉइंट हो गया। ऑब्वियसली मैं डेटा लिख के दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल चार्ट को समझते हैं। आवरली चार्ट में मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था कि मार्केट जब से यहां से गिरना चालू किया, यहां पे जब बाजार ने डेथ क्रॉस बनाया और डेथ क्रॉस के बाद गिरावट कंटिन्यू है। 50 EMA जुलाई 31 को टेस्ट किया, उसके बाद फ्राइडे को हमने देखा यहां पे मार्केट ने टेस्ट किया था, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट डिक्लाइन मोड पे रहा, और कहीं ना कहीं आज वापस मार्केट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दोबारा चेस किया, टेस्ट किया, ब्रेक किया, सस्टेन उसके आसपास किया है, उसके ऊपर तो नहीं बढ़ा, आसपास किया है। और एक और चीज आप नोट करोगे ना, मार्केट का जो 30 मिनट्स का लास्ट का एडजस्टेड क्लोजिंग है ना, उसने बचा लिया, 500 के ऊपर बंद करा दिया, वो बचा लिया, वरना नीचे ही बंद हुआ था बाजार ना। एक चीज जो है अट्रैक्शन पे वो है ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मीन ऑफ द मार्केट है बेस्ड ऑन आवरली चार्ट। तो यहां पे गैप है, और ये डेटा आपका बन के आता है 56,080 पे, यानी कि 56,080। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट अगर आज के क्लोजिंग से बात करें तो लगभग यहां पे जो गैप है ना वो 580 पॉइंट के आसपास है, ऑलमोस्ट 580 पॉइंट, सॉरी 580 पॉइंट। राउंड फिगर में 500 से लेके 600 पॉइंट्स के आसपास का एक डिफरेंस है।
अब मार्केट इसको रिगेन करता है, रैली बनाता है कल, बिकॉज कोई बड़ी बात नहीं, 1% का मोमेंटम, मार्केट ये लेवल के आसपास आ जाएगा, राइट। ज्यादा कोई बड़ी बात चाहिए नहीं, 1% ही काफी है बाजार के लिए, राइट, बिकॉज इंडेक्स का वैल्यू भी ज्यादा है। इंट्राडे चार्ट में 15 मिनट में क्या सीन है, मार्केट यहां पे भी निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी भी सेम ही है। देखो लास्ट टाइम पे 200 EMA के आसपास गया, फिर रिजेक्शन होकर नीचे गिर गया। आज वापस मार्केट ने डिक्लाइनिंग मोड पे था, तो बस वापस 200 EMA को चेस किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, बट नीचे गिर गया। बट क्लोजिंग बेल, अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग बेल यहीं पे बंद हुआ है, मतलब 200 EMA के आसपास मार्केट बंद हुआ और ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, और 55,500 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। अब यहां से इधर ब्रेकडाउन, तो सपोर्ट 55,300, 200 या ब्रेकआउट तो नेक्स्ट 55,800 क्लियर कट आ जाता है डेटा, 600 और 800 का जोन पे आ जाता है, ठीक है। नाउ लेवल्स तो मैं लिख के दे दिया हूं, बट एक बार आपको पीसीआर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.75, यहां पे देखो 0.75, मतलब ज्यादा कोई बड़ा मूव दिख रहा है आपको, यहां पे नहीं है। निफ्टी में यहां से स्टार्ट करके ऐसा ऊपर का तरफ मूव गया, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है चलो, फिर भी यहां पे न्यूट्रल है, यहां पे सेल सिग्नल भी नहीं है, बाय नहीं है, न्यूट्रल सिग्नल है, और कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड से बाजार था, तो वो एक रिकवरी किया, विच इज गुड, नॉट बैड। बट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, यहां पे बात करें तो मार्केट में सेंटीमेंट हल्का सा बेयर तरफ इंक्लाइन था, और मैंने कल भी कहा था कि मार्केट यहां पे बेयर ट्रैप करा सकता है, तो बाजार ने किया, डन। अब यहां पे बेयर हट गया है, सेंटीमेंट बेयर को हटा के हो गया है बुल। कॉल साइड में हुआ है लॉन्ग बिल्ड और शॉर्ट कवरिंग, और पुट साइड में हुआ है लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्ड, ये है डेटा, ठीक है ना। उस हिसाब से बुल के फेवर पे बाजार इंडिकेट कर रहा है। कल अगर बुल ट्रैप करता है तो यहां पे वापस बुल ट्रैप का वार्निंग दे देता हूं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी लेवल्स। लेवल्स कैसे होंगे फटाफट नोट कर लीजिए। तो 55,500, फाइनली वी आर बैक टू द पेविलियन ऑफ द मिड जोन। यहां से 55,600, 55,800, ये दो लेवल को आप पकड़ के रख लीजिए। रेजिस्टेंस भी है, अट्रैक्शन भी है, यानी कि वो शादी का लड्डू है जो बाजार खाना चाहता है बट पचा नहीं पाता है। समझ गए आप, राइट। उसके बाद है 56,000, अच्छा शॉर्ट कवर करता है तो शायद ये लेवल तक भी जागा मार्केट जा सकता है। 500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, तो 500 पॉइंट से पहले बाजार का रेजिस्टेंस ये 300 पॉइंट के आसपास है, मतलब यहां से लेके ये रेजिस्टेंस मेन है, उसके बाद ये सेकंड स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। बट मैं फिर भी इसको दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल को एक बार टच करा के नीचे गिर गया तो अलग बात है, ठीक है। मेन सपोर्ट कहां पे? 55,300। क्या 55,400 पे मेन सपोर्ट नहीं है? नहीं है, क्योंकि 55,400 से पहले 55,300 का ओपनिंग भी तो अच्छा है, और कहीं ना कहीं 100 पॉइंट कम है, ठीक है, बिकॉज यहां पे भी अगर 100 पॉइंट दे रहे हैं तो यहां पे भी 55,400 को दे सकते हैं 100 पॉइंट के हिसाब से। बट आइडियली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स में आता है ना, वो यहां पे है और ये लेवल पे, बिकॉज ये दोनों लेवल मैं हमेशा कहता हूं कि दोनों पे कंसोलिडेशन करता है, रेंज बाउंड टाइम पास बाजार करता है। उसके बाद 0-0 यानी कि 55,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद वापस 800, 54,800। और आप देखो कि मार्केट ने आज रिवर्सल भी कहां से किया और फ्राइडे क्लोजिंग भी कहां से मार्केट ने रिवर्सल, तो 800 के लेवल को टेस्ट ब्रेक करके बाजार ने ज्यादा देर सस्टेन उसके नीचे गया ही नहीं, ब्रेक नहीं किया और रिवर्सल कंटिन्यू कर गया। तो एंड ऑफ द डे मार्केट ने ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 बाजार के पास है। सेंटीमेंट ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, बिकॉज अभी अभी तो गिरने से पहला एक ही दिन उठा है, इसलिए सेंटीमेंट मिक्स रहेगा ना, प्लस माइनस दोनों का बट्टी कर सकता है। हल्का सा सेंटीमेंट इंक्लाइन टू बुल फेवर, बट वेरी वेरी रिस्क वार्निंग दे देता हूं कि कहीं ना मार्केट कल बुल ट्रैप ना करा दे, तो ये वार्निंग तो बनता है बॉस, ठीक है, बिकॉज वही तो बाजार का पैटर्न है। तो ये है डेटा पॉइंट। वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है? कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, बिकॉज सारा ट्रेड्स, सारा मार्केट का हीट एक्शन, पूरा दिन का जो सेटअप है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। तो अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।